क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x y z, x का दे रखा 28, y दे रखा 287 एंड z इज 282, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो x y और z तीन एलिमेंट्स है हमारे पास, तो सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बार-बार बोल रहा हूं, अगर जिनको भी ये क्वेश्चंस करने तो पहले जाके लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट करो। हां, जिसने ये चैप्टर अगर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखो, x y और z तीन एलिमेंट है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है x की 28 एंड 287 एंड 282, ये होती है KLM, याद होगा क्लास 9 में पढ़ के आए। तो पूछा है x इज मेटल, y इज मेटल, नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल बता रहा है चैप्टर हमारा, मेटल नॉन मेटल है, तो वही क्वेश्चन है मेटल नॉन मेटल। देखो अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, याद होगा पढ़ के आए हम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो केमिकल प्रॉपर्टी जहां स्टार्ट करी थी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करें वो नॉन मेटल होते हैं, इसलिए नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। तो ये क्या होंगे? नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करें वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और हम पढ़ के भी आए हुए कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। और इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये तो नोबल गैस है। क्या है ये? नोबल गैस। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट मींस जिनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं ऑक्टेट। जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है वो नोबल गैसेस होती है। क्या होता है? नोबल गैस। तो क्वेश्चन पूछा x इज मेटल, गलत। y इज मेटल, नहीं, y तो एक नॉन मेटल है। z इज नॉन मेटल, z एक मेटल है क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहा है। एंड y इज नॉन मेटल, यस, एंड z इज मेटल। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, y इज नॉन मेटल एंड z इज मेटल। नोबल गैस का कांसेप्ट आपकी सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन में कोई भी नोबल मेटल वाला ऑप्शन नहीं था। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आ रहा है डी, फर्स्ट क्वेश्चन।